धर्म का भ्रम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम नए विषय पर बात करते हैं। ब्लैक मैजिक क्या होता है, कैसे ब्लैक मैजिक किया जाता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। बहुत सुंदर विषय है, आइए बात करते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक मैजिक पर। ब्लैक मैजिक दरअसल होता क्या है। हमारे भारत में बहुत समय से ब्लैक मैजिक पर नई नई परिभाषाएं, नए नए खोज, नए नए विषय निकल कर आते हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक असल में है क्या, आज हम आपको वही चीज़ समझाते हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक क्या होता है, हम उसे अपनी भाषा में यदि समझें, साधारण भाषा में यदि समझें, तो देखिए, जो आम भाषा में कहते हैं कि तांत्रिक, ब्लैक मैजिक उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन मेरा 20 से 30 साल का अनुभव जो है, मैं उसके अनुसार ऐसा नहीं मानता। देखिए, किसी ने कहा, बात समझने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा दी गई अच्छी अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्लैक मैजिक। देखिए, होता क्या है, ब्लैक मैजिक किया कैसे जाता है। यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो ब्लैक मैजिक एक बहुत छोटी सी चीज है। आम जनता उससे ग्रसित है। देखिए, ब्लैक मैजिक में किया क्या जाता है, आपने सुना होगा कि इस पर उसने करा दिया, इस पर हंडिया छोड़ दी, इस पर लाड़ छोड़ दी, इस तरह की चीजें आपने अक्सर सुनी होंगी। परंतु क्या होता है, किया कराया कैसे किया जाता है, क्या उसका सिस्टम है, मैं आपको साधारण भाषा में वो चीज समझा रहा हूं। आपको कोई नहीं बता सकता जिस तरह से मैं समझा रहा हूं। देखिए, ये जो दुनिया है, ये केवल सोल्स पर चलती है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकल गई और वो अतृप्त है, तो उसमें आपके पितृ भी हो सकते हैं, अन्य कोई भी हो सकता है। सपोज कीजिएगा कोई रेल से कटकर मर गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, तो वो भूत प्रेत की योनि में रहता है जब तक उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, हमने उनमें ये सब चीजें बताई हैं। अब इसमें हुआ क्या कि किसी पर कोई चीज आ गई, किसी पर कोई भूत प्रेत जिंद कुछ भी आ गया। भूत प्रेत जिंद की क्या कैटेगरीज हैं वो भी हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। और जब कोई चीज आ गई तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जी इसके ऊपर भूत है, किसी ने कर दिया, किसी ने करा दिया। अपनी मर्जी से भी तो आ जाते हैं, कुछ चीजें अपनी मर्जी से आ गई। अब उनको किस भाषा में लेंगे, किसी ने भेजा तो नहीं। अब बात कीजिएगा, कहता है कि ये उधर से गुजर रहा था, इसने वहां शौच कर दिया, इसने वहां मूत्र कर दिया, इसके साथ में इसलिए आ गया। तो ये एक एनर्जी सिस्टम है। अब जो हाई सोसाइटी है उसमें इसको कहने लगे हीलिंग। ऊंची सोसाइटी में इसे हीलिंग बोलते हैं। हीलिंग के द्वारा आपके कष्टों का निवारण करना, आपकी बीमारियों को दूर करना, यह सिस्टम है। चीज एक ही है। पुरानी समय में इसको कह देते कि भूत प्रेत है, इस पर ये है वो है, इस तरह की बातें होती थी। अब देखिए, किसी ने कराया तो कराया क्या, उसने एक पर्टिकुलर
विधि के द्वारा जो हमारे तंत्र शास्त्र में मिलती हैं, उसके द्वारा किसी आत्मा को किसी के ऊपर भेज दिया। बोले जा, बंधन में बांधकर भेजते हैं उसको कि जा तू इसको इतने दिन में ऐसा काम कर दे, अर्थात तू इतने दिन के अंदर इसको मार दे, इसको परेशान कर, इस तरह की उससे वचन भरवा लिया और उसको भेज दिया। किसी ने कुछ विशेष क्रिया करके भेज दिया, तो ये सब क्या है, किया कराया, इसी को ब्लैक मैजिक बोलते हैं, और कुछ नहीं होता ब्लैक मैजिक। भाई किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत है, प्रेत है, दैट इज ब्लैक मैजिक। वो साधारणतः अपने आप भी आ सकता है। और मैं आपको आज एक बहुत गहरी बात बता सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। एक बार की घटना है, रात को 9 बजे हमारे पास एक पेशेंट आया। मैं उसे पेशेंट ही कहूंगा, नवयुवक था, 20-22 साल का, 20 साल का लड़का होगा। उसकी पेशी ली गई तो उस पर 3 निकले, 4 निकले। वो मैं उनको हटाता गया, पीछे से और आते चले गए। रात के 2 बज गए। मैंने कहा भाई इतने लोग कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे जी यहाँ तो मुक्ति बट रही है, मैं मुक्ति लेने आ रहे हैं। देखिए है क्या, प्रेत योनि में पड़ी हुई आत्माएं भी चाहती हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए या मुक्ति मिल जाए। तो मैं बता रहा था आपको कि वो स्वेच्छा से आई या किसी ने बंधन में बांधकर उसको भेज दिया, दैट इज ब्लैक मैजिक। दोस्तों यही ब्लैक मैजिक होता है। और हम तो उसको सभी कुछ, कोई भेजता है, करता है या कुछ भी, हम उसको एक ही चीज मानते हैं कि उसके ऊपर कोई सोल है। और मैं भी कह रहा था आपसे कि बहुत गहरी बात आपको बताने वाला हूं, तो मित्रों समझिए, मनुष्य के शरीर में जितने छिद्र होते हैं, अर्थात आपकी स्किन में जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक, मनुष्य के अंदर उतनी आत्माएं रह सकती हैं एक समय में। यह बहुत गहरा और अनुभव के आधार पर किया हुआ एक हमारी खोज समझ लीजिए, या जो आप समझना चाहें वो समझिएगा। एक मनुष्य के शरीर में जितने छिद्र हैं उतनी आत्मा एक साथ रह सकती हैं। तो मित्रों, ब्लैक मैजिक के बारे में हमने आपको बहुत साधारण भाषा में आज समझाया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पर कोई भूत है, प्रेत है, या आपका कोई पितृ आपको परेशान कर रहा है, तो उसे आप कैसे पहचानें। आइए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री राधे कृष्ण।